महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है ये धृतराष्ट्र को कैसे पता चले। तो इसका जिम्मा सौंपा गया संजय को। वो संजय जो धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और उनके सारथी भी थे। संजय का संस्कृत में अर्थ होता है जीत। संजय जिसके पास घटनाओं को देखने की दूर और दिव्य दृष्टि होती है, जिससे वो कोसों दूर देख लिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ये वरदान भी था। जब भी किसी युद्ध की या फिर दूरदृष्टि की बात होती है तो संजय की बात होती ही है। लेकिन हम आज जिस संजय की बात कर रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि की वजह से बिहार का एक राजनीतिक परिवार टूट की कगार पर खड़ा है। बिल्कुल सही समझे आप। ये परिवार कोई और नहीं, भारतीय राजनीति में अहम स्थान रखने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार में टूट की वजह बन रहे हैं। वैसे तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो या फिर उनका परिवार, दोनों में बिखराव की स्थिति तभी बन गई थी जब लालू यादव के बड़े बेटे की फोटोज वायरल हुई थी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। तेज प्रताप यादव अभी गाहे बेगाहे तेजस्वी को सलाह तो दे ही रहे थे कि तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य भी परिवार से नाराज हो गई। विवाद किसी और की वजह से नहीं, आरजेडी के सांसद और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव की वजह से है। ऐसा सूत्रों का कहना है कि अब सवाल उठ रहा है कि कौन है संजय यादव जिनकी चर्चा लालू परिवार में टूट की वजह बनी हुई है। तो भाई, संजय यादव तेजस्वी यादव के बहुत गहरे दोस्त हैं। वह आरजेडी से 2024 में ही राज्यसभा के सांसद बनाए गए। हालांकि आरजेडी से 2012 में ही जुड़ गए थे। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के पार्टी की रणनीति बनाने में भी अहम भूमिका उनकी रही थी। वैसे संजय का विवादों से पुराना नाता रहा है। लालू परिवार में उनका विरोध अंदरूनी तो बहुत दिनों से था। 2021 में तेज प्रताप ने उन पर निशाना भी साधा था। जमीन से जुड़े घोटालों में सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। मतलब ये कि उनका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन राजनीति जबरदस्त है, जिसकी वजह से लालू परिवार में फूट का कारण बन गए हैं। संजय जो है वो मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल सिरोही के रहने वाले हैं और राजनीति से उनका कोई बड़ा बैकग्राउंड या पुराना बैकग्राउंड नहीं रहा है। उनके पिता प्रभाती लाल 2000 में सिर्फ एक बार अपने गांव की पंचायत के पंच बने थे। कोई दूसरा पारिवारिक सदस्य कभी राजनीति में भी नहीं रहा। लेकिन उनकी इच्छाएं कहाँ तक पहुंच गई हैं। हालांकि पत्रकारिता उन्होंने की है माखनलाल चतुर्वेदी से और दिल्ली विश्वविद्यालय में एमबीए किया है। संजय को तेजस्वी यादव के परिवार की एक कंपनी में जो गुरुग्राम में है मैनेजर की नौकरी भी मिली थी। यहीं से तेजस्वी की दोस्ती और प्रगाढ़ हो गई। संजय भी तेजस्वी की तरह क्रिकेट के दीवाने थे। दोनों दिल्ली की ही एक क्रिकेट अकादमी में जाने लगे। लंबे समय तक दोनों ने साथ में क्रिकेट खेला। वहीं बाद में तेजस्वी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। इस बीच लालू प्रसाद के चारा घोटाले में जब नाम आया और उनकी राजनीतिक बागडोर जो है पूरी तरह से तेजस्वी के हाथों में आ गई, तब उन्होंने अपने करीबी मित्र संजय को अपने पास पटना बुला लिया। 2012 में उन्होंने आरजेडी से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। 2024 में जैसा मैंने आपको बताया राज्यसभा के सांसद बने। वैसे ये यादव बंधुओं की दोस्ती किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे तो हुई नहीं थी, बल्कि ये क्रिकेट मैदान से शुरू हुई थी। तो उनके परिवार में भी काफ़ी घमासान दिख रहा है। तेजस्वी तो डेयर डेविल्स में खेल रहे थे, लेकिन इनको वो चांसेस नहीं मिले। लालू यादव जेल गए, तेजस्वी राजनीति में पूरी तरह से आगे आए और संजय उनके साथ साथ दिल्ली से पटना पहुंच गए। तेजस्वी के सलाहकार बने और काम करना शुरू कर दिया और तेजस्वी की उनको आंख और कान कहा जाने लगा। लेकिन तेज प्रताप और रोहिणी की आंखों की अभी वही किरकिरी हैं। अभी बिहार में चुनाव की तारीख आनी है और हो सकता है लालू परिवार से और भी लोग सामने निकल कर आए जिनकी आंखों में संजय खटक रहे हों। बिहार की राजनीति और लालू यादव की पार्टी में जैसे जैसे संजय यादव का कद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लालू परिवार में फूट भी कई परतों में खुल रही है और नए मोड़ आते दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य के बगावती सुर हम लोगों ने पिछले दिनों देखे।
उन्होंने जो है एकदम से सोशल मीडिया से सबको हटा दिया, अपने परिवार वालों को। लेकिन पार्टी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है, प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे परिवार बात और बढ़ रही है। वहीं एनडीए को बैठे-बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी संजय यादव को अपना विशेष सलाहकार बनाए हुए हैं। संजय यादव पार्टी हो या परिवार के लोग किसी को कुछ नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा ने यह भी कहा कि संजय यादव के कारण ही तेज प्रताप घर के बाहर हुए। तेज प्रताप ने अपने बयान में जिस जयचंद का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, तो संजय यादव ही वह जयचंद है। अब रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है। यह साफ दिख रहा है कि संजय यादव लालू परिवार के घर के शकुनी बने हुए हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक संजय यादव की इतनी चर्चा और इतनी उनकी वजह से परिवार में इतनी बातें क्यों हो रही हैं। तो बता दें कि अभी हाल ही में जब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे, जिस रथ से तेजस्वी घूम रहे थे, उस बस की फ्रंट सीट जिस यात्रा के दौरान तेजस्वी बैठते थे, पर बैठे हुए दिख गए। उनकी तस्वीर सामने आई, जिसके बाद से ही मामला और गर्म हो गया। इससे जुड़े एक सोशल मीडिया के पोस्ट को रोहिणी ने शेयर किया था। इसके पहले तेज प्रताप भी संजय यादव के बार बार उनकी 2021 से ही वो खटक रहे थे उनकी आंखों में, और इस तरह से बातें आगे बढ़ती रही। और रोहिणी आचार्य अचानक क्यों नाराज हुई, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को बिहार चुनाव में उनके कैंडिडेट्स को जगह नहीं दी गई, नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो जमकर बरसी हैं। परिवार से मुंह भंग होता दिखाई दे रहा है। ये वही बिटिया है जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी है। और उन्होंने क्या किया पिछले दिनों कि एक्स से अपने परिवार के सदस्यों को, पार्टी से जुड़े नेताओं को अनफॉलो कर दिया। उधर तेज प्रताप यादव जो है वो रोहिणी के सपोर्ट में खुलकर सामने आए। और तेज प्रताप ने कहा कि कुछ लोग तेजस्वी की कुर्सी को हथियाने में लगे हुए हैं, बाहरी लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि रोहिणी ने जो आवाज़ उठाई है वो आत्मसम्मान की लड़ाई है, हर किसी को समझना होगा। अब बड़ा सवाल फिर उठ रहा है कि दूसरा भी तो यादव ही है, तो भाई साहब ये हरियाणा के यादव हैं, तो बाहर ही हैं। तो ऐसे में संजय को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही और खबरों के लिए, बिहार चुनाव से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।